नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज बजट का 9वां दिन है। आइए जानते हैं संसद की दोनों सदनों में आज क्या है सूचीबद्ध कार्यक्रमों का ब्यौरा। सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। इसके बाद सभा के पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय। इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संचार मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके साथ ही उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अभिलेख की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाएगी। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में एक वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर विधेयक 2025 इंट्रोड्यूस करेंगी। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे उठाए जाएंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वहन पत्र विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। इसके अलावा लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस 3:30 से 6 बजे के बीच किया जाएगा। प्राइवेट मेंबर्स बिल के तहत आज 166 विधेयक इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। वहीं 6 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। आज राज्यसभा की कार्यसूची की शुरुआत में पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे। आज जिन मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे उनमें शामिल हैं संस्कृति मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके साथ ही संचार मंत्रालय। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा के पटल पर रखी जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अभिलेख की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाएगी। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के लिए नाम निर्देशन का प्रस्ताव करेंगे। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा है। और आइए अब जानते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से जुड़े हुए कौन कौन से अहम प्रश्न हैं। मैसूर कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यदुवीर वाडियार जल शक्ति मंत्री से अटल भूजल योजना के तहत निधि आवंटन संबंधी प्रश्न करेंगे।
वो जानना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अटल भूजल योजना के तहत आवंटित धनराशि का विशेष रूप से कर्नाटक सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है। कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूजल पुनर्भ्रमण के उद्देश्य से चल रही परियोजनाओं की जिलावार वर्तमान स्थिति क्या है। कृष्णनगर पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा नागरिक उड्डयन मंत्री से विमान कंपनियों का समयबद्धता संबंधी निष्पादन संबंधी सवाल करेंगी। वो जानना चाहेंगे कि देश में सभी विमान कंपनियों का विमान कंपनीवार ब्यौरा क्या है और देश में सभी विमान कंपनियों की सुरक्षा संबंधी रिकॉर्ड का ब्यौरा क्या है। चेन्नई मध्य तमिलनाडु से द्रविड़ मुन्नेत कशगम के सांसद दयानिधि मारन सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री से टोल प्लाजा पर धोखाधड़ी से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि टोल प्लाजा पर धोखाधड़ी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए सरकार ने वर्तमान में क्या उपाय किए हैं। चित्रदुर्ग कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोविंद मकत्थप्पा कारजोड़ जनजातीय कार्य मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चलकेरे में एक नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। कर्नाटक में कार्यरत EMRS की संख्या और उस राज्य में जिलेवार कुल छात्र नामांकन कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले ब्लॉकों की सूची क्या है। नागौर राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री से प्रमुख तेल विपणन कंपनियों के लिए कार्य योजना से संबंधित प्रश्न करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के कामकाज के लिए कोई कार्य योजना है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। जमशेदपुर झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विद्युत बरन महतो नागरिक उड्डयन मंत्री से उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों के विकास से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि उड़ान योजना के तहत धाल भूमगढ़ हवाई अड्डे के विकास कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके तहत क्या प्रगति हुई है और उक्त हवाई अड्डे के विकास कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। अरुणाचल पूर्व से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापिर गांव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से इंडस फूड 2025 से जुड़ा सवाल करेंगे। उनका प्रश्न होगा कि इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण देश में कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने में किस प्रकार से योगदान देगा। क्या भारतीय कंपनियों को समर्थन देने के लिए कोई प्रोत्साहन या कार्यक्रम है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। केंद्रपाड़ा ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि देश भर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और क्या सरकार EV मालिकों को कोई प्रोत्साहन दे रही है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। कुर्नूल आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद बस्तीपति नागराजू जल शक्ति मंत्री से कुर्नूल जिले में सिंचाई परियोजना से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत कुर्नूल जिले में वर्तमान में चल रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं किन किन स्थानों पर चल रही हैं। तमिलनाडु से विथुलाई चिरुथाईगल कांची के सांसद डॉक्टर डी रवि कुमार जल शक्ति मंत्री से सवाल करेंगे। माननीय मंत्री से वो पूछेंगे कि सरकार द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए कि जल जीवन मिशन के वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2024-25 के बीच सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के अपने लक्ष्य को पूरा करें। 2024 में JJM को लागू करने में सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। मल्काजगिरी तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद इटेला राजेंद्र जल शक्ति मंत्री से PMKSY के लिए निधियों से जुड़ा सवाल करेंगे।
कि क्या सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और विभिन्न जिलों में जलाशयों के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र प्रायोजित नवीनीकरण और जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में धनराशि स्वीकृत और वितरित की है? यदि हाँ, तो इसका योजना और पूर्ववर्ती योजनाओं के तहत पिछले 10 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जल शक्ति मंत्री से हर घर जल से नल योजना की स्थिति से संबंधित सवाल करेंगे कि क्या हर घर नल से जल योजना पूरे देश के लिए है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? उक्त योजना के लिए सरकार द्वारा क्या निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और उत्तर प्रदेश में, बिहार में उक्त योजना के पूरा होने की स्थिति क्या है? केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद एडवोकेट डीन कुरियाकोस जल शक्ति मंत्री से राष्ट्रीय बाध्य सुरक्षा प्राधिकरण के गठन से ज्यादा सवाल करेंगे। पूछेंगे कि क्या उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण गठित करने और देश में बांधों की सुरक्षा जांच कराने का आदेश दिया है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? पेरम्बलूर तमिलनाडु से द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के सांसद अरुण नेहरू सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति निगरानी से संबंधित सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि वाहनों की ओवर स्पीडिंग का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, ओवर स्पीडिंग के मामलों में लगातार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, क्या अधिकांश मामलों में दोपहिया वाहन उपयोगकर्ता दोषी होते हैं? यदि हाँ, तो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज नागरिक उड्डयन मंत्री से ओपन स्काई एग्रीमेंट से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि ओपन स्काई एग्रीमेंट की स्थापना के उद्देश्य क्या है, 2017 से लेकर आज तक भारत ने किन किन देशों के साथ उक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और उन समझौतों के परिणाम स्वरूप नागरिक विमानन उद्योग में प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है? मुंबई उत्तर पूर्व महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे से सांसद संजय दिना पाटिल जल शक्ति मंत्री से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ODF चरण 2 से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 के तहत किसी गांव को खुले में शौच से मुक्त प्लस घोषित करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? धुबरी असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद मोहम्मद रबीबुल हुसैन आवासन और शहरी कार्य मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा धुबरी में बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जलापूर्ति, स्वच्छता, सीवेज प्रणाली और सड़क नेटवर्क सहित बुनियादी शहरी संरचना में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री से NH 734 के चौड़ीकरण से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने मुरादाबाद से ठाकुर द्वारा होते हुए उत्तराखंड तक 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 734 को चौड़ा करने के लिए इसे 6 लेन का बनाए जाने हेतु भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के लिए कोई धनराशि आवंटित की है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? दीफू असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमर सिंह टिस्सो आवासन और शहरी कार्य मंत्री से असम में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की प्रगति से जुड़ा सवाल करेंगे। माननीय मंत्री से वो पूछेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत असम में विशेषकर कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में निर्मित मकानों का ब्यौरा क्या है। चंद्रपुर महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सुरेश धानेरकर जल शक्ति मंत्री से चंद्रपुर शहर को जलापूर्ति से जुड़ा सवाल करेंगी। वो जानना चाहेंगी कि क्या महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चंद्रपुर शहर में जलापूर्ति के लिए कोई स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध है। और लोकसभा में आज नागर विमानन, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सहित कई मंत्रालयों से जुड़े सवाल किए जाएंगे, जिनका उत्तर संबंधित मंत्री देंगे।
प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल नागर विमानन मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान देंगे। 2 सवाल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से होगा, इसका जवाब केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल देंगे। जल शक्ति मंत्रालय से सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से होगा, इसका जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 4 सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से होगा, इसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल जनजातीय मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम देंगे। और आइए अब जान लेते हैं कि राज्यसभा में कौन कौन से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्नकाल में। निमिषा प्रिया की यमन जेल से रिहाई को लेकर राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास पूछेंगे कि क्या सरकार यमन में मौत की सजा पाए निमिषा प्रिया को क्षमा दिलाने के प्रयास कर रही है। यदि हाँ, तो अब तक इस पर क्या प्रगति हुई और क्या सरकार ने किसी अन्य देश से इस मामले में सहायता मांगी है। भूकंप से निपटने की तैयारी को लेकर राज्यसभा सांसद बाबूभाई जे संघभाई देसाई पूछेंगे कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली और तैयारी की वर्तमान स्थिति क्या है। हाल ही में भूकंप प्रवण क्षेत्रों में कौन कौन सी सिस्मिक गतिविधियां दर्ज की गईं और इस खतरे को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। व्यापारियों और स्वरोजगार वालों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को लेकर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी पूछेंगी कि अब तक इस योजना में कितने व्यापारियों और स्वरोजगार वालों ने पंजीकरण कराया। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा क्या महिला व्यापारियों और स्वरोजगार महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं। तानसेन की जन्मस्थान पर अतिक्रमण से लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पूछेंगे कि ग्वालियर जिले में बेहड गांव में स्थित प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के जन्मस्थान पर अतिक्रमण करने वाले लोग कौन हैं और क्या सरकार इसे हटाने के लिए कोई प्रयास कर रही है। क्या सरकार बेहड में स्थित ध्रुपद केंद्र के विकास की कोई योजना बना रही है। भारत के मित्र देशों पर चीन का प्रभाव को लेकर राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला पूछेंगे कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि चीन का प्रभाव भारत के मित्र देशों विशेष रूप से पड़ोसी देशों पर बढ़ रहा है। यदि हाँ, तो सरकार ने इन देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने और द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए। पर्यावरण मंजूरी में देरी को लेकर राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा पूछेंगी कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कई पर्यावरण मंजूरियां कानूनी अड़चनों के कारण लंबित हैं। यदि हाँ, तो पिछले 3 सालों में प्रभावित परियोजनाओं की जानकारी क्या है और सरकार इन देरी को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को लेकर राज्यसभा सांसद संदीप कुमार पाठक पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए, अब तक इन रिक्तियों को क्यों नहीं भरा गया और इन पदों को भरने की समय सीमा क्या है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2011 को लेकर राज्यसभा सांसद जोस के मणि पूछेंगे कि 2023-24 और 24-25 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्या सरकार इन नियमों के अनुपालन की निगरानी करती है और उल्लंघन के कितने मामले अब तक दर्ज हुए। न्यायाधीशों के तनाव प्रबंधन के उपाय को लेकर राज्यसभा सांसद अजीत माधवराव गोपछड़े पूछेंगे कि क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के तनाव प्रबंधन के लिए कोई पहल की है। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ न्यायाधीश मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और यदि हाँ, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए। और साथ ही मोबाइल ऐप को लेकर राज्यसभा सांसद मयंक भाई जादव भाई नायक पूछेंगे
कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी होने के बावजूद संचार साथी ऐप को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। क्या इस ऐप को टेलीकॉम कंपनियों के साथ साझेदारी कर और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। भारत में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उपाय को लेकर राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी पूछेंगी कि पिछले 3 वर्षों में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्या रही है और ये महामारी पूर्व स्तर तक नहीं पहुंची। यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं और सरकार इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है। वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को लेकर राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा पूछेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा के बीच भारत अपनी स्थिति कैसे मजबूत कर रहा है। क्या भारत और अमेरिका के बीच साइबर सुरक्षा और AI नवाचार में सहयोग बढ़ाने की कोई योजना है। भारतीय मछुआरों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी पूछेंगे कि क्या सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा और कल्याण को कोई प्राथमिकता देती है। क्या पिछले 3 वर्षों में श्रीलंका सहित किसी अन्य देश द्वारा भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी रिहाई के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को लेकर राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण पूछेंगे कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कितने शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और इस योजना के तहत 11,200 करोड़ के आवंटन से वायु प्रदूषण कम करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए। भारत श्रीलंका वार्ता को लेकर राज्यसभा सांसद बाइको पूछेंगे कि हाल ही में श्रीलंका राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत श्रीलंका वार्ता में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। क्या भारतीय मछुआरों के उत्पीड़न और श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन के क्रियान्वयन जैसे विषयों पर कोई प्रगति हुई है। और आइए जानते हैं कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो सवाल पूछे जाएंगे उनका उत्तर किन मंत्रालयों से संबंधित मंत्री देंगे। एक सवाल जो है वो संचार मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। संस्कृति मंत्रालय से एक सवाल होगा, इसका जवाब केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। एक सवाल पृथ्वी विज्ञान से संबंधित होगा, इसका जवाब केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 5 सवाल विदेश मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे। एक सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल पर्यटन मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। तो ये थी संसद में आज की कार्यसूची। थोड़ी देर में आप संसद टीवी पे देखेंगे संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।